नमस्कार साथियों, विज्ञान की इस सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके परमाणु संरचना से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो वर्ग 3 टारगेट किए हुए हैं वो स्टूडेंट उनके लिए जो वर्ग 3 मेंस होना है उसमें सबसे अधिक नंबर की विज्ञान आने वाली है। तो बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं और अधिक वीडियो बनाने को मोटिवेट हो सकूं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है जे थॉमसन। अच्छा, अगर आप लोग चाहें कि आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को पॉज करते चलें और अपना आंसर दें, उसके बाद ही आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए मिल्किन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी चैडविक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इन्हें तो आप बिल्कुल ही याद रखें। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चैडविक। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 5, मिल्किन के तेल बूंद प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मिल्किन के तेल बूंद प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ? इन्होंने एक टेस्ट किया था जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात हुआ था। क्वेश्चन नंबर डी है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्रक प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला था? इन्होंने एक आपकी गोल्ड कॉइल ली थी, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल किया था। तो उससे ऑप्शन नंबर ए परमाणु रिक्त स्थान से भरा है, नाभिक बहुत छोटा और धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उनके इस प्रोजेक्ट में जो प्रैक्टिकल था उसमें ये सभी के सभी पॉइंट सिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? न्यूटन के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा स्तर, सी इलेक्ट्रॉन का तरंग स्वरूप, या डी आइंस्टीन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा स्तर का, इससे हमें पता लगा था। क्वेश्चन नंबर डी है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये परमाणु संख्या क्या होती है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें सारे जो परमाणु स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो जो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है क्या? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है? या डी द्रव्यमान के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उसी को हम परमाणु संख्या कह देते हैं। ये दोनों प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या सेम होती है। जैसे कि अगर हमें लगता है कि किसी में परमाणु संख्या 12 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 12 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ से, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, या डी केवल न्यूट्रॉन से। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें द्रव्यमान संख्या का पता चलता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10, आइसोटॉप्स यानी जिन्हें हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, में किसकी संख्या समान होती है? किन्हीं रीजन से तो हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। इनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइसोबार या हिंदी में समभारक में किसकी संख्या समान होती है? तो ऊपर तो जैसे आपने प्रोटॉन को देख लिया, और इसमें आपका जो समभारक होगा, इनमें हमारी जो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी। फिर एक चीज़ और होती है जिसको सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स में किसकी संख्या समान होती है?
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, या ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो इसमें सही आंसर है आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी नाभिक। जो न्यूक्लियर होता है उसके इर्द गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिक आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, या बी न्यूट्रॉन की संख्या, या सी प्रोटॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु का अधिकांश भाग किससे घिरा होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रिक्त स्थान या इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर है रिक्त स्थान। इनके बीच में गैप पाया जाता है, परमाणु के जो मोस्टली भाग में गैप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन को तरंग कण द्वैत स्वरूप किसने बनाया? डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, बोहर या श्रोडिंगर। तो इसका सही आंसर है डी ब्रोगली ने। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कीजिए। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर पे चलते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग पर। श्रोडिंगर का समीकरण किससे दर्शाता है? ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको। क्वेश्चन नंबर 19, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार, ऑप्शन बी डंबल, सी डंबल, डबल डंबल, या ऑप्शन डी असमान। तो इसका सही आंसर है गोलाकार। जो ऑर्बिट होते हैं ना वो गोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अपने जो एस का ऑर्बिटल का आकार होता है जो गोलाकार होता है, और पी का जो एस होता है वो डंबल टाइप का होता है आपका। और क्वेश्चन नंबर 21, डी ऑर्बिटल का अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारिता कितनी होती है? इसमें क्या होते हैं, आपके अलग अलग ऑर्बिट बने होते हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं इलेक्ट्रॉन धारण करने की। तो इसमें जो डी ऑर्बिट होता है उसकी धारिता होती है ऑप्शन नंबर सी 10। फिर है आपका 22, एफ ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? इसका सही आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 23 है, AuFBAu सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका है सही आंसर इसके इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम। इसे चाहे तो आप छोड़ सकते हो, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जो आपका हंट्स नियम किससे संबंधित है? ये आपका न्यूनतम ऊर्जा स्तर, या ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन का समांतर स्पिन, या नाभिकों की स्थिरता, या न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका सही आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन का समांतर स्पिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु का सबसे सरल मॉडल किसने दिया? डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए गए थे, जिनमें से जो सबसे सरल है वो किसने दिया? ऑप्शन ए बोहर, रदरफोर्ड, या श्रोडिंगर, या हाइजेनबर्ग। इसका सही आंसर है बोहर। बोहर ने जो मॉडल दिया था वो काफ़ी सरल था। क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 2 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन का गिरना किस श्रृंखला को दर्शाता है? बॉल्मर, लाइमन, या पास्चेन, या ब्रैकेट। तो इसका सही आंसर है वो है लाइमन। क्वेश्चन नंबर 29, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो क्या उत्सर्जित होता है? प्रोटॉन, या प्रकाश फोटोन के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश फोटोन के रूप में। और लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने दी? रदरफोर्ड, बोहर, या श्रोडिंगर, या डी ब्रोगली। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ते आए हैं, ऊपर पढ़ा है कि सबसे सरल जो सिद्धांत था हाइड्रोजन परमाणु का वो आपके बोहर ने दिया था, और
इसमें भी जो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या है वो ऑप्शन नंबर बी बोहर जी ने दी थी। तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार रिवाइज करें और अच्छे से आप तैयार करें, और आप मुझे अपना स्कोर भी बताएं कि आपने इसमें से कितना स्कोर किया है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग अपनी तैयारी निरंतर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।